नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। मिशन 2024 को लेकर के सभी पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष को एक बड़ा झटका दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर की। कई दिनों से चल रही अटकलों के बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राजभर के आने से एनडीए को मजबूती मिलेगी। इससे पहले 14 जुलाई को दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई थी। इस दौरान ओपी राजभर समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि उधर से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अब यूपी में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। वहीं दारा सिंह चौहान भी जल्द बीजेपी का दामन थामेंगे। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तो ओम प्रकाश राजभर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। जो बातें दिल्ली हुई हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को एनडीए में शामिल किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एनडीए में शामिल होने का जो आप लोगों ने बराबर चर्चा करते थे कि राजभर किधर, तो उसमें भी विराम लगाने की ज़रूरत। जैसे होता है कि कोई समस्या पैदा होती है तो उस समस्या का निदान भी होता है। तो आज ये तय हो गया कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, हमने इस नाते आप लोगों से बात पहले नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ से निर्देश था और हमारी भी कोशिश थी कि माननीय अमित शाह जी वहाँ से ट्वीट करें और वो प्रेस करें ताकि वो एथेंटिक न्यूज़ होगा। हम अगर करेंगे तो वो खबर हमारे हिसाब से ठीक नहीं होगी। तो वहीं तय हुआ था, उस तय के हिसाब से हुआ है। जो वंचित शोषित पिछड़े दलित की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उस लड़ाई में हम लोग भी, हमारी पूरी पार्टी, हमारे पूरे नेता, हम सब लोग भी मिलकर के आने वाले दिनों में जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में, चाहे माननीय ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे स्वतंत्र देव पटेल जी हों, चाहे दयाशंकर सिंह जी हों, हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे वो अपना दल के अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे निषाद पार्टी के भाई संजय निषाद जी हों, हम सभी लोग मिल करके जितने भी हमारे। तो ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी के हो गए हैं और ऐसे में अब 2024 की जो राह दिख रही है ओम प्रकाश राजभर की, वो थोड़ी आसान दिख रही है। बहरहाल हम इस पर चर्चा करेंगे। योगेश मिश्रा हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से बने हुए हैं। डॉक्टर उमाशंकर राजभर हमारे साथ प्रवक्ता सुभाषपा से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष मिश्रा हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने अपना ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, अपना काम करना शुरू कर दिया है और उन सहयोगी दलों को अपने साथ लेकर के आ रही है जिनको लगता है कि आगे आने वाले समय में बेहतर परफॉर्मेंस उनका रह सकता है। अभी और कितने बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर से आपको बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो 2024 के चुनाव की तैयारियां कहीं ना कहीं एग्रेसिवली मोड पे, और कहीं ना कहीं इस समय अगर आप पूरी उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे 80 लोकसभा सीट की, तो अगर जो तैयारी है, जो स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, उसमें ड्राइविंग सीट पे नजर आती है भारतीय जनता पार्टी। और आज का जो गठबंधन हुआ है, राजभर और एनडीए में शामिल हुए हैं, बीजेपी के साथ एक बार फिर से आए हैं, अपने पुराने दल में वापसी करते हुए नजर आए, तो निश्चित तौर से एक पूर्वांचल की अगर हम बात करेंगे तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वांचल बहुत ज़्यादा डेंट रहा था।
गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, ये 3-4 जिले थे जो जहाँ पे खाता तक नहीं खुल पाया था भारतीय जनता पार्टी का, और कारण था राजभर का समाजवादी पार्टी के साथ होना। तो निश्चित तौर से राजभर के आने से एक मजबूती आई है पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए। अब देखना होगा कि जिस तरीके से दारा सिंह चौहान ने कल इस्तीफा दिया है समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी में कल वो शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि औपचारिकता मात्र रह गई है, अमित शाह के साथ उन्होंने फोटो पे ट्वीट करके साफ दिखा दिया कि वो वापसी कर चुके भारतीय जनता पार्टी में। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजभर जो कहते थे कि उनके संपर्क में है समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े विधायक जो उनके संपर्क में है, और धर्म सिंह सैनी की बात उन्होंने खुद कही थी, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी कोई चीजें होती हैं तो निश्चित तौर से एनडीए के लिए मजबूती रहेगी और कहीं ना कहीं चिंता का विषय रहेगा समाजवादी पार्टी और प्रमुख विपक्षी पार्टियों के लिए। अब देखना होगा कि जिस तरह से पूर्वांचल सानी कुछ की, अगर जयंत चौधरी जो कि 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ थे, पर अब अगर आप देखेंगे उनके ट्वीट के देखेंगे और उनकी जो दूरियां हैं, चाहे विपक्षी एकता की बात करते हैं उसमें वो नहीं नजर आते हैं, साथ में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए नजर नहीं आते। तो अगर वो भी टूटते हैं तो पश्चिमी और पूर्वांचल को लेते हुए एक एनडीए बढ़त की तरफ आगे दिखेगी, और समाजवादी पार्टी सही, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, एक चिंता का विषय रहेगा कि उनके जो सहयोगी दल है या उनके जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जिनके भरोसे वो 2022 में फाइट देते हुए नजर आए थे, 2024 की तैयारी कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं इनको काम करते हुए नजर आना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक अलार्मिंग सिचुएशन है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें तैयार करनी है। ऐसे में अगर उनके जो गठबंधन है या फिर कहें कि जो उनके सहयोगी हैं वो अगर अलग थलग होते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ आते हैं तो निश्चित तौर से एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब कितनी जल्दी इसको भाप लेते हैं अखिलेश यादव, कितनी जल्दी इस पर काम करते हैं, ये देखने वाला वक्त होगा। बहरहाल की उत्तर प्रदेश की इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि राजभर एनडीए में शामिल हुए हैं और देखना होगा कि सीटों को लेकर जो मंथन है, बिल्कुल अभी हम इस पर नजर बना करके रखेंगे कि कैसे सीटों को लेकर के मंथन होता है। मनीष, मैं लौटूंगी आपके पास। योगेश जी, ऐसा क्या है कि जो आपके सहयोगी दल हैं या फिर जो रह चुके हैं वो बीजेपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं? क्या आगामी चुनावों में बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है इसलिए सभी बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं, या आपकी लैंग्वेज में कोई और इसकी डेफिनेशन है? आदरणीय कीर्ति जी, अभी कुछ दिन 2 ही 3 दिन पहले आप ही चैनल पे डिबेट हुई, तो मैं उसी पे अभी भी कायम। मेरे वर्डिक्ट यही थे कि ये राजभर साहब पहले जनता में बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, जनता की लड़ाई लड़ते थे। मैं उसी पे फिर कायम हूं कि आप आज की डेट में बीजेपी सिर्फ इसलिए गए क्योंकि आपके बड़के बेटवा, आपके छोटके बेटवा, तीनों की राजनीतिक पृष्ठभूमि तय हो जाए, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं। आपने एक शब्द कहा कि लड़ाई नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। मैं बीजेपी में गया, एनडीए का साथी हूं, लड़ाई नाम की चीज सही में इतनी अच्छी बात कही, लड़ाई बची कहां? जनता अभी तक ये थोड़ा सा शर्म कर रही थी कि चलो राजभर जी हमारी लड़ाई लड़ते हैं तो इनको वोट देंगे। अब तो जनता का स्पष्ट मत हो गया कि ये गए लालच में उधर, अब पूरी जनता समाजवादी पार्टी के साथ एक मुश्त आ गई है। तो इससे जनाधार उनका नुकसान है भाजपा का, जो उनको ले गए। फायदा हमारा है कि जनता खुल के अब पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। योगेश जी, आपने कहा कि कहीं ना कहीं उनके बड़े बेटे की राजनीति को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है, सिर्फ परिवार की राजनीति देखी जा रही है। फिर परिवार की राजनीति के लिए तो आप पर भी सवाल उठेंगे, कहेंगे कि बहू डिंपल यादव को भी राजनीति में लेकर के आना है, अखिलेश यादव भी राजनीति में होंगे, शिवपाल यादव भी राजनीति में होंगे। परिवार की राजनीति के लिए तो फिर आप पर भी आरोप लगेंगे ना? परिवार की राजनीति के लिए भाजपा पे भी आरोप लगेंगे कि निषाद पार्टी पिता पुत्र की पार्टी, अपना दल पति पत्नी की पार्टी, राजभर साहब बेटा बेटी, बेटा और बाप की पार्टी। तो आपको क्यों बैसाखी की जरूरत पड़ रही है परिवारवाद की? आप तो इतने बड़े दल थे, परिवारवाद के विरोधी थे, तो आप इनको छोड़ देते। लेकिन आपको बैसाखी चाहिए, कुछ लालची लोगों की बैसाखी चाहिए आपको, जो सत्ता का वोट, खाली वोट बेचने का काम करते, वोट बेचवा लोग। और समाजवादी पार्टी के साथ जनता खुल के आ गई है। अब उनको किसी राजभर, किसी निषाद को नहीं देखना है, सिर्फ एक चुनाव चिन्ह साइकिल है। ठीक है, मैं एक बार सभी से रिएक्शन ले लेती हूँ। सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी। डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, सीधे तौर पर आपने योगेश जी को सुना, उन्होंने कहा कि कोई गरीबों की राजनीति नहीं करनी, कोई जनता के हित में बात नहीं करनी, लेकिन अपने परिवार की बात करनी है, अपने परिवार का फायदा देखना है, इसलिए बीजेपी की ओर हुलिए। डॉक्टर उमाशंकर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है?
चलिए, लगता है डॉक्टर उमाशंकर जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी से भी जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सुरेंद्र कुमार जी को भी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगी कि इन सभी चीजों को दुरुस्त करें और फिर उसके बाद मैं आप ही के पास लौटूंगी। मनीष, सीधे तौर पर सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी से जब ये सवाल पूछा जाता है सुभाषपा को लेकर के, तो फिर वो कहते हैं कि अपने हितों को देखते हुए, अपने परिवार की राजनीति को देखते हुए बीजेपी की ओर गए हैं। इसे कैसे देखा जाए? परिवार की राजनीति के लिए तो अक्सर समाजवादी पार्टी को भी घेरा जाता रहा है। 2022 के चुनाव के समय था जब समाजवादी पार्टी के साथ राजभर थे, तो क्या पिता पुत्र की पार्टी नहीं थी? योगेश जी से ये पूछना चाहूँगा मैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है, जब कोई सहयोगी दल जाता है तो निश्चित तौर से एक उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, पर ये आपके साथ भी रहे, इस भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे, सबके साथ आपका गठबंधन भी रहा है योगेश जी, तो ये जब जाता है तो उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, ये निश्चित तौर से सही है। पर जब ये आपके साथ भी थे योगेश जी, जैसे बताते कि ये पिता पुत्र की पार्टी है और परिवार की पार्टी है, तो अगर परिवारवाद की जिक्र करते तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले इनको खींचती है। धर्मेंद्र यादव, इनके भाई अखिलेश यादव अपने भाइयों को लाते हैं, अपनी पत्नी को लाते हैं, शिवपाल यादव अपने चाचा को लाते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद का जो काम है, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे सुभाषपा हो, सभी अपने परिवार के लोग को आगे कहीं ना कहीं लेके आते हैं। तो ऐसे में इस समय प्रॉपर अगर आपको डिप्लोमेटिक बात करनी है, आप राजनीतिक भी बात करिए, किस तरीके से गए, क्या आपके अंदर कहमियत थी? क्योंकि यही राजभर थे जो 2022 में लगातार समाजवादी पार्टी के साथ थे, और उन्होंने देखा था मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ में जो जीत हुई थी समाजवादी पार्टी में, उसमें प्रमुखता बहुत इंपॉर्टेंट रोल था राजभर का। और राजभर ही यही थे जो 2022 के उपचुनाव में जब धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ते आजमगढ़ से, क्योंकि हम लोग वहीं पे थे, कीर्ति लगातार चुनाव कंपेनिंग हमने कवर की थी, पूरा आजमगढ़ का चुनाव हमने कवर किया था। लगातार राजभर वहाँ पे लगे रहते थे, धर्मेंद्र यादव के साथ एक ही गाड़ी से चलते थे, लगातार कन्विंसिंग करते थे। पर उस समय सबसे पहले जब हार हुई थी और सबसे पहला जो बयान आया था वो राजभर का आया था कि अखिलेश यादव एसी में बैठ के राजनीति करते हैं, जो कि गलत है, उनको फील्ड पे उतरना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो देखने को मिला था कि आपके जो सहयोगी दल थे वो नाराज थे, क्योंकि अखिलेश यादव फील्ड पे नहीं उतरे थे, अखिलेश यादव चुनाव में मैदान में नहीं उतरे थे, उनकी नाराजगी उनके थी, उसके बाद से दूरी बढ़नी शुरू थी। तो क्या ये मौका खुद अखिलेश यादव ने दिया था राजभर को अपनी पार्टी से अलग होने का, कि या उनको उनकी इंपॉर्टेंस उनको लगा था खत्म हो चुकी है, क्योंकि 2 साल का चुनाव भी बाकी है? तो निश्चित तौर से चुनावी समर है और तमाम जो छोटी दल होते हैं, जो और इस क्षेत्रीय दल होते हैं, चुनावी जो समर में राजनीतिक सभी के पार्टी अपने होती अपने है, वादे हैं, अपने अपने प्रतिक्रियाएं हैं, अपने अपने दावे हैं। ठीक है मनीष, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले पर, आपको सुनवाते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का न कोई चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है। कल तक भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के गाली देते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए तरह तरह के गाने बनाते थे, विपक्ष को तरह तरह की नसीहतें देते थे। आज जाति जनगणना का सौदा कर लिया, पिछड़ों के आरक्षण का सौदा कर लिया, राजभर समाज, किसान, मजदूर, नौजवानों का सौदा करके पिता पुत्र ने मंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल के एनडीए में शामिल हो गए। पिछड़ों के आरक्षण का सौदा करने वाले, जाति जनगणना का सौदा करने वाले पिता पुत्र को उत्तर प्रदेश का पिछड़ा को जवाब देने का काम करेगा। सुभाषपा अध्यक्ष तो देखिए, अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की ओर से ये सवाल किया गया है कि बीजेपी में जाते ही क्या सभी के दाग धुलने लग जाते हैं। और दूसरा सुभाषपा के लिए बोला कि ओम प्रकाश राजभर का ना कोई चेहरा है, ना कोई कद है, और ऐसे ही वो इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो ये मुख्य तौर पर तमाम चीजें कही हैं। लेकिन योगेश जी, मैं सीधे तौर पर आपसे पूछना चाहती हूं और सच्चे दिल से बताइएगा, तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, समीकरणों को देखते हुए बताइएगा कि ओम प्रकाश राजभर अगर बीजेपी में जाते हैं तो क्या आपको आगे नहीं खतरा है कि किस प्रकार से राजभर वोट आपसे कट जाएगा? पूर्वांचल में कितनी सीटों पर प्रभाव है ओम प्रकाश राजभर का, वहां पर क्या आपके लिए खतरा नहीं होगा? अभी आपके संवाददाता कुछ बोल रहे थे कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे आपने पूरी बात सुनी होती। मैंने यही कहा ना कि आप कितने अच्छे, मैंने इसके पहले भी उनकी तारीफ की। उनके जो पिछले संघर्ष थे, जब आप लड़ते थे, लोगों के लिए लड़ते थे, तो आपके जिस वोट बैंक की आप बात करते थे, वो सोचता नहीं, मैंने आपकी पूरी बात को सुना, मैंने आपकी पूरी बात को सुना, लेकिन मैं ये चाह रही हूं कि समाजवादी पार्टी भी तो बताए एक बार कि उनको आगे कितना खतरा लगता है ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी में जाने का। 30 सेकंड में कंक्लूड कर दूंगा मैं, हाँ। बस एक कंप्लीट करने दीजिए। उनको लगता था कि हमारे लिए लड़ने वाला कोई है, लेकिन जब आप जो है अपने, मैंने फिर कहा ना कि
कि आपने पिता पुत्र के लालच में, आपको जनता से मतलब नहीं है, आपको पिता पुत्र के लालच में आपने अपने राजभर समाज की पगड़ी ले जाके उनके चरणों में रख दी। तो राजभर समाज और आपके जो अति पिछड़ा वंचित शोषित, वो उनको लग गया कि ये लालची लोग हैं, इनको छोड़ दो। समाजवादी पार्टी के साथ जनता खुल के अब आ गई है। अब उनके ऊपर प्रेशर नहीं है कि आपको राजभर साहब के साथ जाना है। जनता खुल के समाजवादी पार्टी के साथ है और अच्छा हुआ वो चले गए, क्योंकि कल तक जिन्हें पानी पी के कोसते थे, गाली देते थे, मठ में भेजते थे, आज वो उनके लिए इतने प्रिय हो गए। ये सही बात है कि वॉशिंग मशीन निर्माण की जगह वॉशिंग मशीन भाजपा आजकल काम कर रही है। हमें कोई खतरा नहीं है, हमें कोई खतरा नहीं है। हम अपने सभी पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, नौजवान, बेरोजगार, किसान, कमेरा, वंचित, शोषित लोगों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। न हमें निषाद पार्टी से खतरा है, न हमें राजभर से खतरा है, न हमें अपना दल से खतरा है। और राजनीति शास्त्र कहती है कि प्रयोगशाला, विज्ञान में प्रयोग होते रहते हैं। प्रयोगशाला है, भाजपा प्रयोग कर रही है, हम भी प्रयोग करेंगे। हमें जो अपने लिए मजबूत मिलेगा हम भी लेके आएंगे। 24 के पहले बहुत प्रयोग होंगे, देखते रहिएगा। अभी तो शुरुआत है, कुछ हमारे पास भी है, यानी कि हम ये समझे कि आपकी प्रयोगशाला में भी बीजेपी के कुछ बड़े नेता समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं। आप देखते रहिए। आप विधानसभा चुनाव के पहले आपने देखा, आपने तो पूरा कवरेज किया ना विधानसभा के पहले। अभी तो शुरुआत है। जो लालची लोग होते हैं, जब जहाज डूबता है तो चूहे पहले कूद के भाग जाते हैं, तो अंत में जहाज अस्थिर रहेगा और वो लोग का नुकसान हो जाएगा। वो थोड़े लालच के चक्कर में भाग गए सब कोई। उन्होंने पिछड़ों का साथ छोड़ दिया, दलित का छोड़ दिया, वंचित का छोड़ दिया, खाली पिता पुत्र मंत्री बन जाए, उनको कुछ मतलब नहीं। राजभर समाज ने राजभर समाज की पगड़ी रख दी चरणों में। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में छोटे दलों को सम्मान नहीं मिलता, और आगामी चुनावों को देखते हुए क्या नहीं लगता कि बीजेपी की नजर आपकी और अन्य दलों पर भी हो सकती है? आरएलडी का तो हमने देख लिया था रुख कैसा है निकाय चुनाव में। यही राजभर जी कहते थे कि अखिलेश जी मुझे बड़ा भाई की तरह मानते हैं, एकदम सामने कर देते हैं, इतना सम्मान देते हैं कि मेरा दिल गदगद हो जाता है। तो यही राजभर साहब कहते थे ना, हम सम्मान देने वाले, हम बड़े दिल के लोग हैं। बड़े दिल के लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं कहीं कहीं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो जहां जा रहा है, हमारे नेताजी कहते थे कि जो जहां जा रहा है उसको जाने दीजिए, उनको शुभकामना दीजिए कि आपको भविष्य की शुभकामनाएं। भाई आपने अपने पिता पुत्र का हित सोचा, आप चले गए। हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है, गरीब मजलूम की पार्टी है, समता, समानता, खुशहाली, संपन्नता की बात करती है, और गरीब जनता, किसान, नौजवान, बेरोजगार की लड़ाई लड़ती है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहीं भी। अच्छा ठीक है, आखिरी रिएक्शन में आपसे और चाहूंगी कि ये कहा जाता है समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव किसी की सुनते नहीं है, वो सिर्फ परिवार की सुनते हैं, परिवार के लोगों की सुनते हैं, उनके हित में सोचते हैं। बाकी कार्यकर्ता, नेता, अन्य सहयोगी दल, उनकी बात सुनते हैं अखिलेश यादव? बिल्कुल सुनते हैं। एक एक कार्यकर्ता का सुझाव सुना जाता है। हाँ। और हमारे यहाँ हम तो कहते हैं ना कि नेता वही चुनो जो आपके फोन उठा ले, आपके दुख दर्द में शामिल हो, आपकी दुख तकलीफ सुन लो। कौन सुनता है? हमारे यहाँ आप एक संपर्क करिए, आपको रिस्पांस मिलता है कि आपको क्या तकलीफ है, दुख है। टीम बनी हुई है, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, सबका सुझाव मंडल है, वरिष्ठ मंडल है, हम सुनते हैं सब संवैधानिक तरीके से। ये नहीं कि बहरहाल उस पर हमारे सहयोगी ज्यादा बेहतर बताएंगे मनीष, क्योंकि यही होता है जब पार्टी में कुछ लोग जुड़े होते हैं तब तक सब बढ़िया चल रहा होता है, और जैसे ही पार्टी से कुछ लोग टूट जाते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, फिर वो पार्टी के भीतर की असलियत बताते हैं कि देखिए जी हमारी तो बात ही नहीं सुनी जा रही थी, हमें सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए हमें पार्टी छोड़नी पड़ी। और अगर पार्टी के प्रवक्ता से बात करते हैं तो कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया चलता है, सब कुछ चंगा चल रहा है, सब कुछ, सबकी बात सुनी जाती है। आप बताएं रिपोर्ट्स क्या कहती है? केटी देखिए, ये चुनावी, मैंने कहा था ना चुनावी माहौल पे हैं आप। इस समय जिस भी दल में जो जाएगा वो बहुत अच्छा होता है, जो जिस दल से जाता है वो बहुत बुरा होता है। उसने अपनी सारी चीज़ें, वॉशिंग मशीन कह लीजिए, आप कह लीजिए कि आपने पगड़ी सर पाँव पे रख दी है, जैसा भी हमारे सहयोगी योगेश जी बताए थे। मैं योगेश जी से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि 2022 के चुनाव पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, ये भी आपके साथ गए थे, बड़ी आपने इनकी आवभगत की थी, और आपने कहा था कि ये लोग मौसम वैज्ञानिक हैं, ये लोग चुनावी विशेषज्ञ हैं, इनको पता होता है कि कौन जीत रहा है, उसकी तरफ चले आते हैं। 2022 का चुनाव हुआ था, सबने नतीजे देखे। हालांकि 2022 के चुनाव में अच्छी टक्कर दी थी समाजवादी पार्टी ने, पर अब दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी वापसी करते हुए नजर आ रहे। तो क्या इन लोग ने भी, जो ये लोग बता रहे हैं कि वहां पे सम्मान नहीं मिला है या फिर वहां पे इनकी बात नहीं सुनी जाती, ये लोग भी गलत हैं, राजभर भी गलत है? ठीक है योगेश जी जवाब दीजिएगा कि ऐसी क्या, बहुत जल्दी से कि जवाब दीजिएगा, ऐसी क्या वजह है जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं और कुछ ही समय बाद फिर पार्टी से किनारा कर लेते हैं?
क्या उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता? ये वाकई सच है? बिल्कुल सम्मान मिलता है। ये देखिए, आप जब हमारे साथ थे तो हम तो बहुत अच्छे थे, हम बहुत तेज लड़ाई में थे। हम सत्ता में नहीं आए, हम विपक्ष में आए तो आप तुरंत हमसे किनारा करने लगे। आप ही न थे जो सबसे पहले आप चले गए उस साइड। हमने तो नहीं कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ, लेकिन आपको सत्ता में रहना पसंद है, आपको विपक्ष में सड़क पे लड़ाई लड़ना पसंद नहीं है। और ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि हमने सम्मान नहीं दिया। हमने सबको सम्मान दिया, छोटे छोटे दलों को सम्मान दिया, एक एक व्यक्ति को सम्मान दिया। जिसको सम्मान मिला वो आज तक टिका हुआ है। और जो सत्ता के लालची थे, जो जिनको लगता था कि हम भाजपा में जाके अपना कद बना ले, कुछ पद पा ले, उनको चले गए। ठीक है, जो उनको थोड़ा सा लोभ लोलुप था। ठीक है। सुरेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, अभी आपने सुना समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया कि जो लोग आपको पानी पी पी करके कोसते हैं, फिर बाद में चुनाव आते ही आपके साथ हाथ मिला लेते हैं। ऐसी क्या मजबूरी होती है कि आपको ऐसे छोटे सहयोगी दलों की बैसाखी के सहारे चलना पड़ता है? कीर्ति जी, देखिए, जो अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा कि जो वो कोसते हैं, सवाल इसका नहीं है। समाजवादी पार्टी जो है, जितने भी छोटे दल है, उसका हमेशा अपमान करने का काम किया है। उनको ना तो इज्जत मान सम्मान देने का काम किया है, सिर्फ वो वोट बैंक के लिए उनको साथ लाते हैं और उसके बाद जो है जैसे ही उसका काम खत्म हुआ उसको अपमानित करने का काम करते हैं। चाहे वो राजभर जी हो, चाहे जयंत चौधरी जी हो, चाहे दारा सिंह जी, ये तमाम लोग जो है उनके साथ तो गए जरूर थे जिस मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, लेकिन वहां जाने के बाद उसको अपमानित होना पड़ा। एक बात। दूसरी बात, जो दारा सिंह की बात आप कर रहे हैं, दारा सिंह जी पहले हमारे बीजेपी में ही थे, हमारे ही साथ थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी समाज का उनको बनाया गया। तो वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने उनका मान सम्मान देने का काम किया और वो घर आपसी आया है। तो इसमें कोई ज्यादा अच्छा, तो यानी कि बीच बीच में आप ऐसी पार्टियों को क्या दूसरी पार्टियों में सेंधमारी के लिए भेजते हैं कि जाइए आप हाथ मिलाइए, पता करिए कि अंदर क्या कुछ चल रहा है? नहीं, देखिए, ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि हर पार्टी का, हर दल का, हर व्यक्ति को जो है आजादी है अपनी बात रखने का, अपनी जो है अपने आप को जो है कहीं पे जाने का। लेकिन जिस मान सम्मान के लिए दारा सिंह जी गए थे समाजवादी पार्टी में, चाहे राजभर जी, चाहे अभी आजकल स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी जो है इसी प्रकार से जो है अपमानित जब वो होंगे तब उनको पता चलेगा जी समाजवादी पार्टी सिर्फ नाम का है समाजवादी, लेकिन वो काम का जो है 1% भी नहीं है। सिर्फ वो इस प्रदेश को लूटने का काम किया, गुंडा माफिया को आगे बढ़ाने का काम किया, कहीं भी विकास करने का काम नहीं किया। दारा सिंह जी जब गए थे तो उनको लगा था कि शायद अखिलेश यादव जी कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी जब कुछ अच्छा नहीं किया तो फिर घर आपसी आया। एक बार मैं फटाफट उमाशंकर जी का भी रिएक्शन ले लेती हूँ। उमाशंकर जी, ठीक है, मैं आ रही हूँ। सुरेंद्र कुमार जी, उमाशंकर जी, क्या हम ये माने कि अब हम सुभाषपा को केवल ऐसे ही देखें कि आया राम, गया राम, पलटू राम, ये तमाम संज्ञाएं आपको दी जाने लगी है? क्यों नहीं जनता तक आपकी विचारधारा पहुंच रही? और अब आपने बीजेपी के साथ मिलाया, तो क्या तमाम आगे जो चुनाव आएंगे उसमें आप बीजेपी के साथ ही रहेंगे? उमाशंकर जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए ठीक है, उमाशंकर जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यही बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सभी के पास अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं देने के लिए। अगर जो व्यक्ति जिस पार्टी में पहले होता है वो उस पार्टी के लिए अच्छा है, लेकिन जब वो व्यक्ति किसी दूसरे के साथ हाथ मिला लेता है तो फिर वही व्यक्ति बुरा हो जाता है और सत्ता की लालची बता दिया जाता है। लेकिन जनता ये जानती है कि सत्ता का लालची कौन है, कौन नहीं है, किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है। तो जनता के हाथ में सत्ता की चाबी है और ये सोच करके तमाम पार्टियों को चलना चाहिए। फिलहाल इस